024 आग पुश्तैनी वोल्फर किलिंग प्लेट में जादुई ताकतें निहित थीं। वीकेंड की पार्टी, एक असली वोल्फर किलिंग गेम शुरू करने के लिए मुश्किल से इकट्ठा हुए परिवार में पापा के सुझाव पर एक रोमांचक पारिवारिक वोल्फर किलिंग गेम खेला जाना था। केवल दादा और पापा को गेम के नियम पता थे। दादा को बुजुर्गों का भूलने की बीमारी थी, जिसके कारण वे नियम पूरी तरह से भूल चुके थे। युवा लोग इंटरनेट में इतने डूबे थे कि वे लाइव स्ट्रीमिंग करना ज्यादा पसंद कर रहे थे। लोगों को एक इशारा दिया गया, लेकिन वह निराश होकर कार्ड को फिर से बॉक्स में रख देता है और बॉक्स को लॉक कर देता है। अचानक पूरी हवेली हिलने लगती है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। परिवार तुरंत नीचे बने तहखाने में छिपने चला जाता है। झटके बंद होने के बाद जब वे तहखाने से बाहर आते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर सब कुछ पूरी तरह बदल चुका है। पहले 3 मंजिला हवेली अब एक लकड़ी का घर बन चुकी थी। पहले का हाईफाई इलाका अब एक खाली घास का मैदान बन चुका था। वे कमरे में घूमते हैं और अचानक ध्यान देते हैं कि बहन गायब हो चुकी है। दरवाजे पर एक इनाम का पोस्टर चिपका हुआ था। इनाम वाला व्यक्ति किसी तरह से दादाजी जैसा दिखता था। हो सकता है वह दादाजी का पूर्वज हो। कस्बे के केंद्र में एक अपराधी की सजा दी जा रही थी। रात होते ही कुछ गांव वाले वेयरवुल्फ में बदल जाते और कस्बे में तोड़फोड़ करते। पुलिस की जांच के अनुसार सबसे बड़ा संदिग्ध टोपी वाला आदमी था, क्योंकि वह रात में सड़कों पर घूमता रहता था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। टोपी वाला आदमी सफाई देता है कि वह रात में अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने निकला था और उसके कपड़ों पर लगा खून उसके गिरने से हुआ था। पुलिस उसकी सफाई सुनने को तैयार नहीं थी और तुरंत आदेश दे दिया। जल्लाद ने टोपी वाले आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून बहते बहते पिता पर गिर गया। यह सोचकर कि खून नकली होगा, लेकिन खून तो सचमुच का था। पिता जल्दी से अपने परिवार को लेकर कस्बा छोड़ने लगे। रास्ते में मां बीमार हो गई और अचानक घड़ी की आवाज बजने लगी। उसी समय एक गुजरते सैनिक ने आवाज सुनी और मां को चुड़ैल समझकर तलवार निकाल ली और उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। यह जानकर दादा नहीं जानते थे कि परिवार अभी अभी लकड़ी के घर में लौटा है और फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां की मेजें और कुर्सियां अचानक खुद ही गिर गईं और मेज पर आटा बिखर गया। फिर उस आटे पर कुछ पंक्तियां लिखी दिखीं, जिनमें लिखा था, मैं बहन हूँ, आ बहन एक। लेकिन पिताजी बहन की आवाज सुन सकते थे। अंदर की हर चीज बदल गई थी। वुल्फ मर्डर नाम का एक खेल और बच्चे। अचानक भाई को कुछ समझ आया। हो सकता है कि वे लोग फिल्म जुमांजी की तरह किसी खेल की दुनिया में भेजे गए हों। उस खेल का नाम वुल्फ मर्डर था, जहां हर किसी का एक अलग किरदार और शक्ति थी। दादा की शक्ति बहुत ज्यादा थी और वह शिकारी थे। पिताजी मन पढ़ने वाले जादूगर थे और भविष्यवक्ता थे। बहन अदृश्य हो सकती थी, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी और वह एक छोटी लड़की थी। बाकी लोगों के क्या किरदार थे, यह तभी पता चलेगा जब वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। खेल का उद्देश्य बहुत सरल था, सभी भेड़ियों को ढूंढकर मारना और जीत हासिल करना। जल्द ही रात होने वाली थी और भेड़िए छोटे से गांव में आने प्यास लगी। उसने मोमबत्ती उठाई और कुएं से पानी लेने चली गई। पानी पीने की तैयारी में थी कि बहन ने देखा 3 वेयरवुल्फ्स उसी दिशा में आ रहे थे। बहन घर वापस आई और अपने पिताजी को मन से संदेश भेजा कि वेयरवुल्फ्स आ रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बहन ने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी बहन थी, जो अचानक बाहर गई थी क्योंकि उसे शौचालय जाना था। पिताजी ने बहन को अकेले बाहर न जाने के लिए कहा, क्योंकि उसकी पहचान पक्की नहीं थी और हो सकता था कि वह वेयरवुल्फ हो। बहन ने तुरंत जोर से इनकार किया कि वह वेयरवुल्फ नहीं है। दादाजी ने सबको किनारे किया और कहा कि वह किसी की आंखों में देखकर झूठ पकड़ सकते हैं। उन्होंने बहन से पूछा कि क्या वह वेयरवुल्फ है और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखने लगे। जब यह सोचा गया कि बहन सच में वेयरवुल्फ है, तो वेयरवुल्फ में बदलने के बाद उसने अपने परिवार को पूरी तरह से पहचानना बंद कर दिया। उसने दादाजी पर हमला कर दिया, लेकिन दादाजी ने अपनी विशाल ताकत से बहन को फौरन बांध दिया। अगली सुबह गांव में फिर से कुछ लोग वेयरवुल्फ के शिकार हो गए। तब वे लोग गांव में वेयरवुल्फ का शिकार करने के उपाय ढूंढने गए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। बहन और भाई को किसी तरह गांव में काम करने के लिए कहा गया। पिताजी और मां एक कैदी पूर्वज से मिलने गए, जो अपराधी था। भाई एक चोर था और उसने लोहार की कलाई पर बंधे कंगन पर नजर डाल रखी थी। लोहार ने लापरवाही से कंगन उठाया और भाग गया। लोहार उसके पीछे पीछे भागता रहा। कुछ मिनटों की दौड़ के बाद लोहार लड़के के माता पिता के सामने पहुंचा और चिल्लाया, तुम्हारा बेटा चोर है, उसे सजा दो। मां ने यह सुना और गुस्से में लोहार का गला पकड़ लिया, जैसे उसे सजा देने वाली हो। चोर की क्षमता और उसके पास अंदरूनी शक्ति और व्यक्तिगत क्षमता है। लोहार तुरंत बहुत विनम्र हो गया। भाई की चोर बनने की क्षमता ने उन्हें सफलतापूर्वक जेल में प्रवेश करने में मदद की। मां जानना चाहती थी कि क्या वुल्फमैन किलर का खेल उनके पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन पूर्वजों ने कहा कि खेल की शुरुआत एक भेड़िया चमड़ी वाले व्यक्ति ने की थी। कुछ दिन पहले उसने एक भेड़िए की खाल पहने हुए व्यक्ति को शरण दी थी। उसके बाद से कस्बे में बार बार जंगली जानवरों के हमले होने लगे। जिस दिन उसने उसे शरण दी, अगले ही दिन उसकी पत्नी गायब हो गई। पूर्वजों के पास भी 2024 में लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए उसे खेल जीतने का तरीका ढूंढना था। खेल में 4 महिला वेयरवुल्फ थीं और उनमें से एक उसकी बहन थी। शायद उसे सिर्फ परिवार से बातचीत करनी थी,
जो दरवाजे के बाहर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा चोरी से सुनी जा रही थी। सुनने वाले का नाम पिएरो था, जिसने खुद को एक कलाकार बताया और इस लकड़ी के घर से सभी उपयोगी चीजें चुराने का इरादा किया। घर का मालिक, जो उसके पूर्वज थे, कुछ समय बाद जलकर मरने वाला था। उसका पिता पिएरो के मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कुछ अविश्वसनीय बातें पता की। यह पिएरो स्त्री और पुरुष दोनों को पसंद निर्दोष मानकर उसके परिवार ने उसे रिहा कर दिया। पिएरो एक बहुत मददगार इंसान था। जाने वाली बहन जो छिपकर रहती थी, उसने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसके लिए एक नई त्वचा तैयार की। उसने रबर का एक बड़ा बर्तन पकाया, जिसमें जाने वाली बहन ने नहाया। रबर से पूरी तरह ढकी होने के बाद उसने उसकी आंखें, नाक, मुंह और झाइयां बनाई, जो हूबहू असली इंसान जैसी दिखती थीं। इसी बीच शेरिफ ने एक और जंगली जानवर के संदिग्ध को पकड़ लिया और बताया कि पिछली बार उसने गलती से स्ट्रॉ हैट मैन को पकड़ा था, जबकि असली में वह एक निर्दोष लड़की थी। पहले की तरह इस बार भी लड़की कुछ भी समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन शेरिफ उसकी एक न सुनी। उसने अपने सहयोगी से लड़की को फांसी देने का आदेश दिया। कुछ समय से शेरिफ हर रोज एक ग्रामीण को पकड़ता और सजा देता था, बिना यह परवाह किए कि वह असल में भेड़िया है या नहीं। अब जब उसके सहयोगी ने उसका आदेश मानने से इनकार कर दिया, शेरिफ ने खुद न्याय करने का निर्णय लिया। उसने अपनी तलवार निकाली और अगले ही पल जैसे ही सूरज डूबा, शहर के बाहर से भेड़ियों की आवाजें आने लगीं। यह सोचते हुए कि इस बार शेरिफ ने सही व्यक्ति को ढूंढ लिया, एक मासूम दिखने वाली लड़की वास्तव में एक वेयरवुल्फ निकली। इंसानों के सामने आते ही मौजूद गांव वाले इधर उधर भाग गए। जब वेयरवुल्फ एक बच्चे पर हमला करने ही वाला था, तो चांगलिंग ने बिना घबराए एक तीर उसके दिल में मार दिया। मारे जाने पर वेयरवुल्फ इंसानी रूप में वापस आ गया। कार्ड लेने के बाद एक परिवार लकड़ी के घर की ओर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक उन्हें शहर में दो वेयरवुल्फ दिखाई दिए, जो शिकार ढूंढ रहे थे। बहन ने परिवार से कहा कि वे छिपकर चुप रहें। उसने अपने कपड़े उतार दिए और रबर से तुरंत पूरी तरह अदृश्य हो गई। उसने वेयरवुल्फ के पास शोर मचाया और उनका ध्यान दूसरी दिशा में ले गई। शहर में एक वेयरवुल्फ ने गलती से जमीन पर रखे फंदे पर पैर रख दिया। पास में खड़े सैनिक वेयरवुल्फ को पकड़ने और बहादुरी दिखाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक पीछे से एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने वेयरवुल्फ को फंदे से छुड़ा लिया और वेयरवुल्फ ने भी उस काले कपड़े वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वे सैनिक को बेहोश करके अपने साथ ले गए। बहन ने अभी देखा कि वे दोनों वेयरवुल्फ बन चुके हैं। एक वेयरवुल्फ को हराने के बाद अब बस दो और वेयरवुल्फ को ढूंढना है ताकि जीत हासिल हो सके, लेकिन उनके इंसानी शरीर के लक्षण अभी भी हैं। बहन ने देखा कि उनमें से एक वेयरवुल्फ महिला है, जिसके पंजे सफेद हैं और वह उम्रदराज लग रही है। दूसरा एक बियर की तोंद वाला और एक पैर से अपाहिज पुरुष है। बियर की तोंद वाला वेयरवुल्फ बहन की मदद से ढूंढा गया। वह एक दिन रात जुआ खेलने और शराब पीने वाला शराबी था, जिसे दुकान मालिक ने बाहर निकाल दिया था। उसे बहन और दादा ने देखा। दादा ने अपनी शिकार करने की क्षमता का उपयोग किया। उसी समय माँ को मुश्किलें आईं। एक संदिग्ध की जांच के दौरान उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा। संदिग्ध के कपड़ों पर खून था और माँ को लगा कि वह वेयरवुल्फ है, लेकिन महिला को हाल ही में उसके पति ने पीटा था। 15वीं सदी में महिलाओं को उनके पति द्वारा पीटा जाना उतना ही आम था जैसे कि रोजमर्रा का भोजन, इसलिए उन्हें ज्यादा शिकायतें नहीं थीं। माँ, जो आधुनिक युग की महिला है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने महिला को उसके पति से न्याय दिलाने के लिए खींचा, लेकिन महिला ने कहा कि इस युग में घरेलू हिंसा के खिलाफ कोई कानून नहीं है। माँ ने महिला की मदद करने की कोशिश की, मौजूद पुरुषों ने समूह बनाकर उसे सबके सामने प्रकट कर दिया। तो ने की माँ ने उस महिला को अपना फोन नंबर दे दिया ताकि अगली बार अगर उसे घरेलू हिंसा का सामना करना पड़े तो वह उससे मदद मांग सके। वह यह भूल गई थी कि 15वीं सदी में महिलाएं अगर लिखती थीं तो उन्हें जादूगरनी समझा जाता था। ने की माँ को भी जादूगरनी समझकर जेल में डाल दिया गया और अगले दिन उन्हें अपने पूर्वजों के साथ फांसी पर चढ़ाकर जला दिया जाना था। ने की माँ और पूर्वजों को फांसी के मैदान में ले जाया गया। उनके पैरों के नीचे सूखी लकड़ियां रखी गईं और जलाने के लिए मशाले तैयार कर ली गईं। पुलिस अधिकारी के आदेश पर उन्हें जला दिया जाना था। तभी उनके पिता ने एक प्राचीन गिटार लेकर गाना बजाना शुरू कर दिया ताकि ध्यान भटक सके। उनकी अदृश्य बहन ने मौका पाकर ने की माँ और पूर्वजों की रस्सियां खोल दी और पुलिस अधिकारी के प्रतिक्रिया करने से पहले उनके भाई की गाड़ी में बैठकर वे शहर से भाग निकले। भागते हुए रास्ते में फिर से पिएरो की मदद मिली, जिसने उन्हें पास के चर्च में छिपने को कहा। पिएरो ने चर्च में एक गुप्त सुरंग बनाई थी, जिसका पासवर्ड 316 डालने पर सुरंग खुल जाती थी। परिवार रात में ही चर्च पहुंचा। उन्होंने क्रम से 316 नंबर डाला, लेकिन सुरंग नहीं खुली। बल्कि एक वेयरवुल्फ भेड़िया मानव आ गया। परिवार के 3 सबसे ताकतवर सदस्य वेयरवुल्फ से लड़ने के लिए बाहर आए। उसी समय बहन हेडफोन लगाकर 2 वीन टिकटॉक देख रही थी और उसने अभी तक रूप नहीं बदला था। तीनों एक साथ लड़ने गए, लेकिन वेयरवुल्फ के सामने टिक नहीं पाए। एक एक करके वे सब गिर गए। उसी समय शेरिफ भी चर्च में आ गया। सबको लगा कि वह वेयरवुल्फ को मारने के लिए धनुष बाण लेकर आया है, लेकिन उसने तीर बाकी लोगों की तरफ कर दिया। कोई समझ नहीं पाया कि ये पीछे की शक्ति क्या थी। अंत में पिता को एहसास हुआ कि वह महिला वेयरवुल्फ असल में शेरिफ की पत्नी थी, जो एक बेकर रोटी बनाने वाली थी। शेरिफ की पत्नी रोज आटा पीसती और रोटी बनाती थी, जिससे उसके हाथों पर सफेद आटा लगा रहता था। जब वह वेयरवुल्फ बनी, उसके पंजे भी सफेद हो गए थे।
उस रात जिसने वेयरवुल्फ को बचाया था वह रहस्यमय काले कपड़े वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शेरिफ ही था। शेरिफ की मदद से वेयरवुल्फ और भी अधिक घमंडी हो गया और एक परिवार की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वे सभी वेयरवुल्फ के हाथों मरने वाले थे। इसी दौरान बहन के हेडफोन के भेड़िया बनने के बाद उसने सबसे पहले अपने परिवार को निशाना बनाया। वह अपने नुकीले दांत दिखाते हुए धीरे धीरे माँ पापा की ओर बढ़ने लगी। माँ ने तुरंत एक बच्चों का गाना गाना शुरू किया ताकि बहन को वापस लाने का एक अनुष्ठान किया जा सके। तुम्हारा प्यार मुझे इस जगह पर लेकर आया है। भाई का गाना असर दिखाने लगा। बहन ने अपना ध्यान बदलकर अब शेरिफ और उसकी पत्नी पर हमला करना शुरू किया। भले ही बहन छोटी थी लेकिन उन्हें संभालने में वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। उसे देखो, परिवार की चीखों और हौसले से बहन का ध्यान भटका और उस दौरान ब्रेड वाली महिला ने उस पर हमला किया। बहन को दीवार पर जोर से मारा गया और वह मौके पर ही मर गई। क्या पूरे परिवार के गम में डूबने के बीच ब्रेड वाली महिला ने अब पापा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। संकट की इस घड़ी में माँ ने हिम्मत दिखाई। तभी पता चला कि माँ का किरदार असल में एक चुड़ैल का था। उसने जादू का इस्तेमाल करके ब्रेड वाली महिला को हराया और दवा से अपनी बेटी को दोबारा जिंदा कर दिया। कुछ वेयरवुल्फ को पहले ही हरा दिया गया है और सभी की पहचान अब स्पष्ट हो गई है। उनकी पहचान उनके रोज के साथ मेल खाती है सिवाय शेरिफ के। उसकी पहचान क्यूपिड है, जिसका मतलब है कि उसे वेयरवुल्फ में बदल चुके अपने साथी की रक्षा करनी होगी। खेल के बाद जब परिवार और अन्य लोगों से विदा ली जा रही थी तब सबको पियरो का पूरा नाम पता चला, लियोनार्डो पियरो दा विंची। उसका पूरा नाम सुनते ही उसके पिता का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने अपने पूर्वजों को अलग ले जाकर बात की। तुमसे प्यार है। वापस आ गए। सुंदर है सुंदर। पूछो। Chez moi, les frères.